अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ इरम ज़ईन। मैं हूँ महक असलाम। सबको यौम आज़ादी मुबारक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। भारत अपने तमाम मजालिम और जबर के बावजूद कश्मीरियों के दिल से पाकिस्तान की मोहब्बत ना निकाल सका। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में भी खुशियां मनाई जा रही हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। श्रीनगर के इलाके सूरा में नौजवानों ने सब्ज हिलाली परचमों के साथ परेड की। कश्मीरी कल भारत के यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर कश्मीरियों का यौम तशक्कुर। फाशिस्ट मोदी सरकार के मुजालिम कश्मीरियों के दिल से पाकिस्तान की मोहब्बत कम ना कर सके। सोरा में कश्मीरियों ने सब्ज हिलाली परचम के साथ परेड की। मकबूजा कश्मीर में जगह जगह सब्ज हिलाली परचम लहरा उठे। सख्त फौजी मुहासरे के बावजूद श्रीनगर के दरो दीवार पर कश्मीरियों ने जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लिख दिए। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन ने समा से गुफ्तगू में कहा, नरेंद्र मोदी सुन लो कश्मीरी क्या कह रहे हैं। कश्मीरी अब नहीं डर रहे हैं मौत से। कश्मीरियों के दिलों से खौफ खत्म हो चुका है। आज निहत्ते कश्मीरी जो है ललकार रहे हैं भारत को और उसको बता देना चाहते हैं कि आप आए, लेकिन इस हिलाली परचम को हम गिरने नहीं देंगे। बुजुर्ग रहनुमा सैयद अली गिलानी ने उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान हमेशा मजलूम मुसलमानों की उम्मीदों का मरकज बना रहेगा। कश्मीरी मुत्तहिद हैं, पुरज़म हैं, यकसू हैं। तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल होकर रहेगा। कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा। कश्मीर का सफ़ीर यौम आज़ादी पर भी मजलूमों को नहीं भूला। मकबूजा कश्मीर के आवाम के नाम पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को आपकी मुश्किलात का एहसास है। दुआ है कि कश्मीरियों को उनका हक और आज़ादी मिले। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि कश्मीरियों की अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। दुआ है कश्मीरियों को उनका हक और आज़ादी मिले। मैं पाकिस्तान की तरफ से मकबूजा कश्मीर में जो हमारे भाई और बहनें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हम सबको आज पाकिस्तान की तरफ से मैं उन सबको आज पैगाम देना चाहता हूँ कि सारा मुल्क आपके सामने खड़ा है। सारे मुल्क को एहसास है कि किस किस्म के जुल्म का आप सामना कर रहे हैं, किस किस्म की मुश्किलात आपके ऊपर डली हुई है। हम पूरी जद्दोजहद करते रहेंगे, पॉलिटिकल, मॉरल, डिप्लोमेटिक, पूरी आपके साथ आपके लिए जद्दोजहद भी करेंगे, आपके साथ भी खड़े हैं और अल्लाह से भी दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको आज़ाद करे, अल्लाह आपको वो हक दे जो आपको 70 साल पहले यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने आपसे वादा किया गया था, यूएन की रेजोल्यूशंस में जो आपको हक मिलना चाहिए था कि आपने अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करना था। हम जद्दोजहद भी करेंगे, हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। हमारी भी यही दुआ है कि कश्मीरियों को आज़ादी मिले। हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी को पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से नवाज दिया। हुर्रियत रहनुमाओं ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से अवार्ड वसूल किया। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। अपनी धरती पर भारत के जालमाना कब्जे के खिलाफ सियासी जंग लड़ता 90 साला हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी कश्मीरी कौम के साथ साथ पाकिस्तानियों का भी हीरो। कश्मीरियों की आज़ादी के लिए बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा की जद्दोजहद को पाकिस्तान का जबरदस्त खराज तहसीन। सैयद अली गिलानी को मुल्क का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दे दिया। गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में महसूस सईद अली गिलानी का अवार्ड पाकिस्तान में मौजूद हुर्रियत रहनुमाओं ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वसूल किया। बाकी तमाम अफराद को सिविल अवार्ड्स अगले साल 23 मार्च को मिलेंगे, मगर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान ने मुरवजा तरीक़ाकार बदल कर सैयद अली गिलानी को आज ही अवार्ड से नवाज दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 5 अगस्त को अपनी तकरीर में सैयद अली गिलानी को निशान पाकिस्तान देने का ऐलान किया था। पाकिस्तान को बने 73 साल बीत गए, पर आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियां आज भी तरोताज़ा हैं। कराची के बुजुर्ग शहरियों ने पाकिस्तान कैसे बनते देखा, समा के नुमाइंदे साद साबरी को अपनी आंखों देखा, हाल बताया। आइए आपको भी दिखाते हैं। 14 अगस्त ये सिर्फ दिन नहीं मनाने का, ये दिन है अहदे वफा निभाने का। ये दिन एक याद दहानी है दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत की।
ये दिन एक तवील दास्तान है जद्दोजहद की, जुस्तजू की, अज़्म और हिम्मत की, हौसले की, शुजात की, इस्लाम से मोहब्बत की, बारे अमानत उठाने की। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। पूरी कौम को मुबारकबाद। हमारा प्यारा पाकिस्तान आज 73 बरस का हो गया। नमाज फजर के बाद मसाजिद में वतन की खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इस्लामाबाद में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। ऐवान सदर में मरकजी तकरीब से खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया दहशतगर्दी का मुकाबला कैसे करना है। मुल्क से करप्शन के खात्मे तक जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। सेंट्रल जेल कराची के कैदियों ने भी खूब धूम से जश्न आज़ादी मनाया। मजीद बात करेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान ने हमें ज्वाइन किया। अहमद, मनाजिर में तो हम देख रहे हैं बहुत जोशो जज्बा है और नाच के गा कर आज के दिन को मनाया जा रहा है। आपके पास क्या डिटेल्स हैं, आपने क्या मनासिर देखे? जी देखिए, कराची सेंट्रल जेल में यौम आज़ादी का जश्न, इस हवाले से तकरीब भी मुनक्किद की गई सेंट्रल जेल में, जिसमें जश्न आज़ादी के हवाले से की खुशी में केक भी जो है वो काटा गया। कैदियों के साथ मिलकर सुपरिटेंडेंट जेल और दीगर अफसरान जो है वो इस खुशी के मौके पर शरीक रहे। इस पूरी तकरीब में कैदियों ने मिली नगमे काफ़ी रक़्स भी किया और झूमे भी। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी सुपरिटेंडेंट जेल हसन सहतो थे, उन्होंने इस तकरीब से खिताब भी किया। कैदियों में मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। कैदियों ने भी अज़म जाहिर किया है कि वो वतन के लिए अच्छी जो है वो चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे और मुस्बत तरीके से जराइम की दुनिया को जो है वो छोड़ देंगे और एक अच्छा रास्ता इख्तियार करेंगे। और खुदा करे कि वो इस अज़्म पर कायम रहें। बेहद शुक्रिया आपका। और लाहौर में ट्रैफिक वार्डन्स ने यौम आज़ादी पर रैली निकाली। हैवी बाइक्स पर कौमी परचम लहराते रहे। रिक्शा यूनियन ने भी रैली निकालकर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। जहांगीर खान की रिपोर्ट में देखिए। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने आज़ादी का जश्न हैवी बाइक्स पर रैली निकालकर मनाया। रैली की क़यादत चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सैयद हमाद ने की। हैवी बाइक्स पर कौमी परचम लगाए गए। जेल रोड, गुलबर्ग, मेन बुलेवर्ड, लिबर्टी चौक और इर्द गिर्द का इलाका सायरन की आवाज से गूंजता रहा। तमाम मिलकर खुशियां मना रहे हैं यौम आज़ादी की, तो हम भी सिटी ट्रैफिक पुलिस के जितने भी हमारे जवान हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, हम लोग भी भरपूर तरीके से इसको मना रहे हैं और हज़ारे यकजहती कर रहे हैं। दूसरी जानिब रिक्शा यूनियन की रैली कैंपस पुल से शुरू हुई, कैनाल रोड से होती हुई माल रोड चौक में जाकर खत्म हुई। हमारा एक ही नारा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, कश्मीरियों से रिश्ता क्या। शहर भर में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने रंगारंग तकरीबात मुनक्किद करके यौम आज़ादी भरपूर जोश जज्बे के साथ मनाया। कैमरा टीम और रिपोर्टर मोहम्मद लुकमान के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। मेरी जानिब से तमाम अहले वतन को और ख़ास तौर पर उनको जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान को दिल से चाहते हैं और पाकिस्तान पे जान निछावर करना चाहते हैं, उनके लिए है ये मेरा पैगाम और मेरा अज़्म यही है। दिल दिया तुझे हमने, जान भी लुटाएंगे, तेरे दुश्मनों को हम खाक में मिलाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची वाले आज़ादी का दिन खूबसूरत बनाने के लिए सीवीओ पर पहुंच गए और खूब हल्ला गुल्ला किया। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट देखिए। आज़ादी की खुशी में आज समंदर भी झूमता रहा। सब्ज रंग साहिल पर हर सू नजर आए। कराची वालों ने आज़ादी का दिन यादगार बनाने के लिए साहिल का रुख किया और खूब मौज मस्ती की। 3 माह बाद हम सारे समंदर पर आए, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं और बहुत खुश हैं। लोग परेशान थे इस बीमारी की वजह से, आज एक खुशी मिली है पाकिस्तानी आवाम को। ये खुशी मनाने हम सीवीओ आए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। इस दिन को खुशी से मनाएं, मिलजुल के मनाएं, दिलों को जो है ना अपने एक दूसरे को अच्छा पैगाम दे और कश्मीर के लिए दुआ करें दिल से जो मुश्किलों में हैं। साहिल पर सब्ज और सफ़ेद रंगों में मलबूस शहरियों की इतनी बड़ी तादाद तवील अरसे बाद देखने को मिली।
लोगों ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर मजलूम कश्मीरी भाइयों को फरामोश नहीं किया। साहिल के अतराफ कश्मीरी परचम भी लहराए। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। बलूचिस्तान के साइकिलिस्ट ने यौम आज़ादी पुरअमन और यकजहती का पैगाम देने के लिए कोयटा से 3000 किलोमीटर का तवील मुनफरिद सफ़र शुरू कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल आरफीन। है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान। ये हैं बलूचिस्तान के ज़िला नौशकी के बाकमाल साइकिलिस्ट अताउल्लाह बलोच, जो बग़ैर हैंडल और बग़ैर ब्रेक के साइकिल चलाने के माहिर हैं। जश्न आज़ादी पर अताउल्लाह ने कोयटा से 3000 किलोमीटर का पुरखतर और मुनफरिद सफ़र का आगाज़ कर दिया। मेरा ये सफ़र बग़ैर हैंडल बग़ैर ब्रेक पूरी दुनिया में एक अनोखा और मुनफरिद साइकिल सफ़र होगा। इस सफ़र के ज़रिए मैं अमन मोहब्बत का पैगाम दूंगा बलूचिस्तान के अवाम की जानिब से। बाहिम्मत साइकिलिस्ट इससे कबल भी 2 मरतबा बग़ैर हैंडल और बग़ैर ब्रेक के साइकिल पर सफ़र कर चुके हैं। जैसे ही ये टूर मुकम्मल करके आते हैं तो हमारी इंशाल्लाह सीओ कैस्को से हमारी मुलाकात है। सीओ कैस्को से भी हम अपील करेंगे कि हमारे इस इंटरनेशनल साइकिलिस्ट को, जो कि हमारे मुल्क का एक होनहार खिलाड़ी है, इसको इंशाल्लाह पूरी सपोर्ट हम करेंगे। अताउल्लाह बलोच जैकाबाद, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर से होते हुए इस्लामाबाद पहुंचकर अपने सफ़र का इख्तिताम करेंगे। बलूचिस्तान के बाहिम्मत साइकिलिस्ट बगैर हैंडल और बगैर ब्रेक के मुल्की दौरा मुकम्मल करने के बाद वर्ल्ड टूर का इरादा रखते हैं। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। पर बरस पड़े, बोले टैक्सेस की समरी मंजूर की तो बल्दियाती इंतखाबात में वोट के बजाय जूते पड़ेंगे। इजलास की अंदरूनी कहानी जानते हैं लाहौर से नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट में। पंजाब काबीना के इजलास में वजीर इत्तलात का पारा चढ़ गया। टैक्सों के मामले पर अपनी हुकूमत पर बरहम हो गए। इजलास की अंदरूनी कहानी समा सामने ले आया। वजीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत काबीना इजलास में टैक्सों की समरी पेश हुई। फयाज चौहान ने मुखालफत करते हुए कहा कि समरी मंजूर की तो बल्दियाती इंतखाबात में 100 जूते पड़ेंगे, आम इंतखाबात में भी तबाह हो जाएंगे। वजीर खजाना ने जवाब दिया, ये मामूल के टैक्स हैं, क्या हम इस पर भी अमल दरामद नहीं करा सकते? सूबाई वजीर मोहसिन लगारी बोले, रेवेन्यू इकट्ठा ना किया तो अखराजात कहां से पूरे होंगे। समरी की मुखालफत इस हद तक बढ़ गई कि मामला सब कमेटी के हवाले करना पड़ा। वजारत इत्तलात की समरी ना आने पर भी फयाज चौहान बरहम हुए। कहा, समरी रोकने वाला वजीर आला ऑफिस कौन होता है? वजीर आला ने जवाब दिया कि आप और आपका सेक्रेटरी मौजूद हैं, अब अपनी समरी ले आएं। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ यौम आज़ादी की तकरीब में भी हुकूमत पर तनकीद के नश्तर चलाना ना भूले। कहा कि क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने वालों की रूहें हमारी हालत देखकर तड़प रही होंगी। उन्होंने एक बार फिर चैलेंज किया कि उन पर करप्शन साबित हो गई तो वो कौम से मुआफ़ी मांगकर चले जाएंगे। 73 साल में सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना था। हम अपनी कमजोरियों की तरफ अगर नजर दौड़ाएं तो वो भी बेशुमार मौजूद हैं। कशकोल और एटमी ताकत दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। मुआशी तौर पर हम बदकिस्मती से आज़ाद नहीं हैं। आज महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। आटा, दाल, चीनी और पेट्रोल तारीख में बुलंद तरीन सतह पे चली गई है। नवाज शरीफ के पिछले दौर में किस तरह अस्पतालों में अद्वियात मुफ्त मिलती थी और आज वो दवाइयाँ भी मुफ्त ख़त्म कर दी गई। नैब न्याजी गठजोड़ जैसे मामला नहीं आएंगे जिससे कि सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जाए। 2.25 साल हो गए। मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि एक थैले की करप्शन पब्लिक सेक्टर में यहाँ पर ये नहीं पेश कर सके हमारे खिलाफ। वो कौन सा मंसूबा है मुस्लिम लीग नून का जिसमें करप्शन एस्टेब्लिश यानी विद एविडेंस साबित हो जाए तो मैं अभी इसी वक्त इस मनसब से इस्तीफा दे के कौम से माफी मांगकर घर चले जाऊंगा। लाहौर की मस्जिद वजीर खान में गाने की मुबैना अक्सबंदी के मामले पर गुलकार बिलाल सईद और अदाकारा सबा कमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस हवाले से देखिए जहांगीर खान की रिपोर्ट। मस्जिद में गाने की मुबैना अक्सबंदी, बिलाल सईद और सबा कमर की सफाइयां भी काम न आईं। अदालत के हुक्म पर मुकदमा दर्ज।
दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मस्जिद में मुबैना तौर पर गाना अक्सबंद करके मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई। मुकदमे के मुद्दई ने मस्जिद इंतजामिया और महकमा औकाफ के हुक्काम के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया है। सोशल मीडिया पर गाने का टीजर वायरल हुआ तो गुलकार बिलाल सईद को माफी मांगना पड़ी। उन्होंने वीडियो पैगाम में कहा कि मस्जिद में म्यूजिक चलाया, न ही डांस किया। मस्जिद इंतजामिया भी इसकी गवाह है। बिल्कुल एक गैर दानिस्ता अनइंटेंशनल गलती थी। मैं सबा कमर या हम सब आपकी तरह इंसान हैं और इंसानों से ही खताएं होती हैं। हम अल्लाह ताला से इस चीज़ की माफ़ी मांगते हैं, इसलिए हम आपसे भी माफ़ी मांगते हैं कि प्लीज़ इस पे दरगुजर करें। पुलिस ने मुकदमे के इंदराज के बाद मामला तफ्तीशी हुक्काम को भिजवा दिया है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। अब आपको बताएं, कराची में जश्न आज़ादी की सरकारी तकरीब के दौरान बड़ी गलती सामने आ गई। मरकजी बैनर में कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की तस्वीर साइड में और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो दरमियान में आ गए। फरहान यूसुफ की रिपोर्ट। हुक्मरानी हो या जश्न आज़ादी, हुकूमत सिंध गलती किए बगैर नहीं रहती। कराची के सर्विसेज अस्पताल में जश्न आज़ादी की तकरीब पर ऐसा ही हुआ। बैनर पर बानियाने पाकिस्तान को किनारे लगा दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मरकजी हैसियत दे दी। तकरीब में सईद गनी, शैला रजा और वकार मेहदी भी शरीक थे। इस संगीन गलती पर सूबाई वजीर भी हैरान और परेशान नजर आए। ये जो पीछे एक बैनर लगा हुआ है स्टेज पे, इसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर जो है वो सेंटर में होनी चाहिए थी, जो साइड पर है। मेरी आपको ये हिदायत है कि इसकी आप इंक्वायरी करवाइए कि ये किसने डिज़ाइन किया है, किसने बनवाया है, और उसको शोकाज जरूर जारी कीजिए, उससे एक्सप्लेनेशन लीजिए। अस्पताल के एमएस ने मलबा किसी और पर डाल दिया। जो हमारा जो ऑर्गेनाइजर था उससे ये गलती हुई है और उसने गलती अपनी मानी है कि मुझे नहीं पता था कि मैं जल्दी में रात का ऑर्डर मिला और ये मैं कर गया हूँ। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। अस्पताल इंतजामिया ने गलती का एतराफ़ करते हुए माजरत तो कर ली, मगर यौम आज़ादी पर होने वाली जगहंसाई ने सबके सर शर्म से झुका दिए हैं। हर कोई जश्न आज़ादी मना रहा है तो भला कैदी कैसे पीछे रहते हैं। आज़ादी की नेमत असल कदर करने वाले फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल के कैदी झूम उठे, कौमी तरानों पर रक्स भी किया। बात करेंगे शाहीन शहजादी से। शाहीन शहजादी, जेल में आज़ादी का जश्न मनाया गया। जी बिल्कुल, कैद में भी आज़ादी का जश्न मनाया गया है। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल में यौम आज़ादी पे 20 बजे तो कैदी झूम उठे, नाचते रहे, खुशियाँ मनाते रहे। कहते हैं कि आज़ादी की कदर कोई इनसे आकर पूछ ले। डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट जेल जो अली अकबर है, उनका भी कहना था कि ये कैदियों के लिए एक तो एंटरटेनमेंट थी, दूसरी इनको आज़ादी की कदर का एहसास दिलाना था। और इसके अलावा जो काफ़ी ज़्यादा कैदी थी, मेरा सख्ती का मुकाबला भी करवाया गया और एंटरटेनमेंट जो है वो बढ़ाएगी। बहुत शुक्रिया शाहीन शहजादी आपका। और यौम आज़ादी पर बच्चों का जज्बा भी काबिल दीद है। किसी ने मिली नगमे गुनगुनाए तो किसी ने टैब्लो पेश किया। और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। पहचान हम सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा करती तेरी ...2020 में मेरा रेजोल्यूशन पाकिस्तान के हवाले से ये है कि अवामुन नास में नफसियाती तौर पर हिम्मत और हौसला पैदा करने की ज़रूरत है। हमें किसी भी मुश्किल और मसले से बग़ैर घबराए न बुरदज़मा हो जाना चाहिए। अल्लाह पर यकीन रखें और अपने आप को सही रास्ते पर लेकर चलें तो यकीन कीजिए कि पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल ज़्यादा दूर नहीं।
वेलकम बैक। पेशावर में बीआरटी बसें खचाखच भर गईं। 128 बसों में से कोई खाली नहीं, कई मुसाफिर खड़े होकर सफर कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं सज्जाद हैदर। जी अपडेट कीजिए सज्जाद। हम यहाँ पर पेशावर बोर्ड बाज़ार के बीआरटी स्टेशन पर मौजूद है और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है और वो बीआरटी की सवारी के लिए आए हुए हैं। वो खुद ही नहीं बल्कि ख़वातीन भी ज़्यादातर इसमें सवारी कर रही हैं और साथ साथ बच्चे भी जो है इसमें सवार होने हैं। यहाँ पर एक शख्स मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे आज 14 अगस्त है, उसके हवाले से आप बच्चों के साथ हैं, क्या बीआरटी पर चक्कर लगाने हैं, कैसा लग रहा है आपको एक्सपीरियंस? आज 14 अगस्त है, बहुत खुशी हुई है 14 अगस्त का और साथ बीआरटी का भी बहुत खुशी है। लेकिन इतना रश है, तकरीबन आधा घंटा हो गया कि हम आए हैं और सारे बस तकरीबन भरे हुए हैं। इतना जगह नहीं है कि हम उसमें चढ़ जाए, लेकिन कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह इंतज़ार करते रहेंगे क्योंकि ये खुशी का दिन है और इसको एंजॉय करेंगे। आपको कैसा लग रहा है बीआरटी का एक्सपीरियंस? मतलब रश है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी की बात है ये पेशावर वालों के लिए क्योंकि बहुत सारे बंदे आए, आप खुद देख रहे हैं क्योंकि ये सारे खुश है, इस वजह से आ रहे हैं और बीआरटी में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमारे साथ ये शहरी मौजूद था और इसका यही कहना है कि वो भी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं ताकि वो बीआरटी की सवारी का जो है मज़ा ले सके। और इस तरह दूसरे दीगर लोग जो कि आज छुट्टी का दिन भी है, यौम जश्न आज़ादी का दिन भी है, तो लोग बीआरटी का रुख कर रहे हैं ताकि उसमें सफ़र करके उसके मज़े ले सकें। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत सिंध को कराची के नाले एनडीएमए से साफ कराना एक आंख नहीं भा रहा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नर राज नाफिज करने की बाज़गश्त पर कहा कि बिल्ली को ख्वाब में चीचड़े नजर आते हैं। गवर्नर राज का ताल्लुक है, इस तरह के ऐलानात मादी में भी किए गए हैं, इस तरह की ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया है, लेकिन आपके सामने है अभी तक तो गवर्नर राज नहीं लगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े छोड़ें उसको आप। मैं एक बड़ी छोटी सी सवाल पूछना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब बोजदार साहब की हुकूमत की परफॉर्मेंस को देखने के लिए भी चेयरमैन एनडीएमए को लाहौर भेज देते तो नज़र आ जाता लाहौर में क्या सिचुएशन थी। मुल्क की मईशत ख़राब है तो एनडीएमए के हवाले कर देंगे, एक्सपोर्ट्स आपकी तबाह कर दी 2 साल में इन्होंने, एनडीएमए के हवाले करेंगे। ये आज भी बात कहते हैं कि हम वो चीज़ करेंगे। कोई खान साहब को याद दिलाए, इनके वज़रा को याद दिलाए कि वो इस वक्त हुकूमत में आ चुके हैं। ये एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, इल प्रिपेयर्ड गवर्नमेंट है जिसके पास बात करने के अलावा कोई और काम नहीं था। हालिया बारिशों में आपने देखा कि कराची की आवाम के साथ अगर कोई खड़ा हुआ था तो सिंध हुकूमत खड़ी हुई थी। कहीं आपको कोई पीटीआई का वजीर नज़र आया? कहीं आपको पीटीआई का कोई मेंबर कौमी असम्बली नज़र आया? कहीं आपको पीटीआई का कोई मेंबर सूबाई असम्बली नज़र आया? कहीं पीटीआई का गवर्नर आपको नज़र आया? ड्रामेबाजी ये लोग करते हैं, ड्रामेबाजी छोड़े, काम करने की ज़रूरत है। हम काम कर रहे हैं तमाम साजिशों के बावजूद, तमाम लिमिटेशंस के बावजूद। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे इस्लामाबाद के गोलरा रेलवे स्टेशन पर एक शानदार बोगी मौजूद है जो किसी ट्रेन से नहीं बल्कि यादों के एक खूबसूरत सिलसिले से जुड़ी है। तफसीलात जानते हैं फरार रब्बानी की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के गोलरा स्टेशन पर खड़ी ये शानदार बोगी RA38 जिसके बाहर ना कुलियों की सदाएं हैं ना मुसाफिरों का हंगामा, लेकिन इसके अंदर खूबसूरत यादों का एक खजाना छुपा है। बेडरूम, डाइनिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम के अलावा बावर्ची खाना और 2 बाथरूम्स भी। ये है कायद-ए-आज़म की सैलून के अंदर का हाल जहां उम्दा फर्नीचर भी नफासत से रखा है। सोर्सेज हैं वो यही बताते हैं कि कायद-ए-आज़म ने कराची तक इसमें सफ़र किया था। ये पाकिस्तान रेलवे म्यूज़ियम का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि जाहिर है हमारे जो बानिया पाकिस्तान है उनसे ये मुंसलिक है। बाबाए कौम से जुड़ी यादों ने इसे कौमी विरसे की हैसियत दे दी है जिसका ख्याल भी दिलो जान से रखा जाता है। तो सारी चीज़ों का हम ख्याल करते हैं, आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। तारीख के झरोकों में सैर के मतवालों का ये बोगी हमेशा खैर मकदम करती है। इस यादगार बोगी की हिफाजत करने वाले भी इस बात पर फख्र करते हैं कि वो बानिए पाकिस्तान की यादगार की हिफाजत पर मामूर हैं। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। इस साल मेरा अज़्म है कि मैं पाकिस्तान का हर वो कोना, हर वो खूबसूरत शहर जो लोगों ने कम या नहीं देखा हुआ है, मैं वो लोगों से मुतारिफ करवाऊंगा। ये है अज़्म पाकिस्तान मेरा इस साल का। मेरी तरफ से
समा की तरफ से और अज़्म पाकिस्तान कैंपेन की तरफ से आप तमाम लोगों को जश्न आज़ादी 73rd बर्थडे ऑफ पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। सवात की हसीन वादी कलाम भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सयाहों ने जहां हसीन मनाजिर के मजे लूटे, वहीं पाकिस्तान से अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार भी किया। सैयद शहाबुद्दीन रिपोर्ट कर रहे हैं। हसीन नज़ारे दिल फरेब मौसम, ऐसे में सब्ज़ हिलाली परचम ने वादी के सब्ज़े को दी नई ताजगी। कलाम में सयाहों ने मनाया आज़ादी का जश्न, गाड़ियाँ भी सज गईं झंडियों से, दरिया सवात किनारे फिजा मिली नगमों से गूंज उठी। सारी अपनी खुशियाँ और हम एक हैं। सयाहों का कहना है बातिल कुव्वतों के साथ साथ हमने कोरोना को भी शिकस्त दी है। हमारा जज्बा ऐसा है कि हम बयान नहीं कर सकते। इंडिया भी आ जाए, आज इधर कोई भी आ जाए, हम उनको बता सकते हैं कि हमारे अंदर जज्बा कितना है। आज़ादी का जश्न मनाना एक जिंदा कौम होने की अलामत है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा कलाम।